समाज के और धर्म संस्कृति के विस्तार में ऐसे शुभ कार्यों को करने के निमित्त ये भूमि क्रांति है, जहाँ आचार्य संघ और सैकड़ों प्रतिष्ठित भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। परम पूज्य 108 श्रीमान शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाधीश और वर्तमान समय में महावीर के उस अंश अवतार के रूप में जो इस मेवाड़ धरा पर आज अवतरित हुए, ऐसे पूज्य वर्धमान सागर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ रखना चाहूंगा। आचार्य श्री के लिए तो आप सब उनकी जीवन गाथा से आप भली भांति परिचित हैं। भगवान महावीर के बारे में भी कुछ बोलूं तो उनसे भी आप भली भांति सब विज्ञ हैं, ज्ञानामृत से आच्छादित हैं। लेकिन जो बातें मुझे कल और आज देखने को मिली, सबसे पहले तो मैं इस समस्त जनमेदिनी जैन समुदाय को मैं हृदय से नमन करता हूं आपके श्री चरणों में कि आप सब इतने अनुशासित ढंग से इस सारे कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और वंदन। ये भूमि, जिस भूमि पर मैं कल सोच रहा था कि सबसे पहले आचार्य श्री के पद प्रक्षालन का कार्यक्रम चल रहा था, हम में से कितने लोग इस बात से जानकार हैं कि पद प्रक्षालन से होता क्या है, क्यों नहीं हाथ प्रक्षालन कर ले, क्यों नहीं और कुछ प्रक्षालन करके भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन पाद प्रक्षालन से आप में से जो लोग जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन केवल गुरु के अंगूठा मात्र छूने मात्र से जो गुरु का सारा ज्ञान है वो आपके अंदर आशीर्वाद स्वरूप स्वतः चला आता है। ये सौभाग्य उन लोगों का है जिन्होंने गुरु का पाद प्रक्षालन किया है। मैं सोचता हूं वो मां कितनी दिव्य मां रही होगी जब एक बालक यशवंत जब अपने घर से निकलकर ज्ञानमयी मां के पास पहुंचता है और वो ज्ञानमयी मां की सरिता जब प्रवाहित होकर गुरु के उस आशीर्वाद के स्वरूप में जब उस बालक यशवंत को मिलती है तो उसके मन में जैन धर्म के प्रति, जैन उस सारे ज्ञान के प्रति, उस साहित्य के प्रति एक ऐसी अदम्य लालसा जागती है और वो एक प्रवाह चलता है। और जब 18 वर्ष की उम्र में जब ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है तो गुरु का आदेश होता है कि जाओ, पहले यहां आने से पहले तुम संवेद शिखर जाओ। ठीक है, संवेद शिखर चले गए, पीछे से गुरु गोलोक धाम चले गए, लेकिन अपना प्रण पूरा किया उस ब्रह्मचर्य व्रत से लेकर और निरंतर उस प्रवाह से बढ़ते बढ़ते इस मेवाड़ भूमि पर पारसोला में जो व्यक्ति एक आचार्य बनकर वहां से चले, तो मैं कभी सोच रहा था कि वो जो गंगोत्री जो गंगा से निकलती है, गंगा जो गंगोत्री से निकलकर बहती हुई आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते वो धारा में गंगोत्री गया तो वहां देखा छोटी सी धारा बह रही है। वो धारा जब बहती हुई आगे बढ़ती है तो वो विस्तार पाना शुरू करती है। हरिद्वार में आते आते उसके बाद फिर आगे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के आगे बहुत बढ़ती इतनी बढ़ जाती है, फिर अंत में जाकर गंगा सागर में जब लीन हो जाती है तो वो पुनः सागर में आकर मिल जाती है। तो पारसोला से जो गंगा प्रवाहित हुई थी वो वापस सागर बनकर, वर्धमान सागर बनकर यहाँ प्रवाहित हो रही है। ये मेवाड़ धरा पुण्य हुई। इसका नाम अयोध्या क्यों रखा? मैं आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य भूमि पर मैं कथा व्यास के रूप में राम कथा मैंने इसी व्यासपीठ पर बैठकर करी। और जब व्यासपीठ पर बैठकर करी तब यहाँ इस सभागार का नाम हमने कंब ऋषि के नाम पर रखा था। कंब रामायण जो कंब ऋषि है उनके नाम पर हमने रखा। मुझे कल रात को ऐसे ही सोचते बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं बोलूंगा क्या, तब मुझे ध्यान आया कि हमने इसका नाम अयोध्या नहीं रखा। शायद अयोध्या इसलिए वो अधूरा रहा, वो रामायण पाठ पूरा हुआ, लेकिन इसका नाम अयोध्या जब आप पधारे और आपने इसको अयोध्या का नाम दिया तो वो राम कथा का पाठ भी आज जाकर पूरा हुआ। मैं समझता हूं दुनिया में सबसे कठिन काम है नग्न होना, दिगंबर होना सबसे कठिन है। धन्य है वो दिगंबर समाज जिसके
ऐसे संत हैं जो राष्ट्र को न सिर्फ अपनी चेतना से, अपने ज्ञान से, वरन अपनी तप से, अपनी तपस्या से, अपने कर्मों के माध्यम से एक ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण पूरे विश्व को दे रहे, जिससे भारत भूमि नहीं संपूर्ण विश्व आंदोलित होकर इनको नमन करता है कि आज वास्तव में दिगंबर अगर कोई थे तो पहले दिगंबर भगवान शिव थे। भगवान शिव दिगंबर थे, और जब सप्तऋषियों के उस साथ चलने वाले उस वातावरण के बीच में भगवान शिव जब नग्न अवस्था में चल रहे हैं तो लोगों ने सोचा ये कैसे विचित्र प्राणी है, नग्न होकर चल रहे हैं, दिगंबर होना बड़ा कठिन काम है। तो वो जो शिव दिगंबर होकर जब उन्होंने संसार को सब कुछ प्रदान किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, मैं समझता हूं जो व्यक्ति पंच कल्याणक में गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा करता है वो भगवान शिव की तरह अपने जीवन में उस उत्कर्ष को पा लेता है जो स्वयं एक लकड़ी के तख्त पर बैठते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते, आशीर्वाद स्वरूप सारा ऐश्वर्य आपको प्रदान कर देते हैं। निश्चित मानिए ऐसे आचार्य धन्य हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि इस भूमि पर अनेक आचार्यों का आगमन हुआ, और ये भूमि हमेशा उस पुण्यात्माओं से आच्छादित होकर सत्यमित्रानंद जी से लेकर आचार्य श्री अनेक आचार्य दिगंबर जैन मुनि भी यहाँ पर पधारे। मैं आपके श्री चरणों में, चूंकि आलोक अपने आप में ज्ञान का मंदिर है और आप जैसे आचार्य जो स्वयं सागर है, दोनों का एक अद्भुत मिलन आज हुआ है। मैं आपके श्री चरणों में नमन करते हुए समस्त लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये पंच कल्याणक 5 दिन का नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि 5 दिन का पंच कल्याणक है, नहीं, ये पंच कल्याणक समग्र जीवन चलने वाला है। जब आप गर्भ में आते हैं, जब जन्म लेते हैं, जब दीक्षा ग्रहण करते हैं और जब आप मोक्ष के लिए तत्पर होते हैं तो जीवन की यात्रा गर्भगृह से शुरू होकर मोक्ष तक चलती है, यानी पूरा जीवन पंच कल्याणक है। यदि आप आज के इस पंच कल्याणक से अपने जीवन को पंच कल्याणक बना पाएंगे तो आपका यहाँ आना सार्थक होगा, वरना तो जीवन जीन जाओ कि मारे काले एक मिठाई कम पड़ी, आज जल्दी जाना पड़े तो 2 और पत्ती ले लांगा, तो वो सोच रख के मत आइए। पंच कल्याणक में निश्चित रूप से उस भावना से जुड़िए, आपके जीवन में उत्कर्ष होगा। और प्रभु के दर्शन कर लिए, गुरु जी के दर्शन कर लिए, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं पूज्य आचार्य 1008 वर्धमान सागर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने जितना बोला मन से बोला, भाव से बोला, श्रद्धा से बोला, आपके अंदर बैठे हुए, सभी के अंदर बैठे हुए उस महावीर को नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य करने वाले, कार्य करने वाले जो देखो ये धरती तीर्थ का रूप बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म कार्य संपन्न हुए हैं, लेकिन पंचकर्म पंचका मौजूद 3 दिन का भी हमें पता ही नहीं यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन भरत क्षेत्र में जाने के लिए हम कौन किस धरती में तीर्थ का जन्म लेते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन का अंत मोक्ष प्राप्त करते हैं। आलोक प्रकाश देने वाला है और आलोक संस्थान जो है वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा संस्थान है। वो संस्थान जो है ज्ञान के माध्यम से भले ही वो भौतिक ज्ञान हो, लौकिक ज्ञान हो, लेकिन वो प्रकाश देने का कार्य करता है। तो आलोक संस्थान जो है उसका नाम घातक इन्हीं अर्थों में है कि वो हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा दे करके उनके जीवन में आलोक प्रदान करता है। अज्ञान अंधकार है, अज्ञान अंधकार से छुड़ा करके उनके जीवन में प्रकाश प्राप्त होता है। इसी बात को अभी इस पंचकार्य में और संबंधी यही तो देखने को हमें प्राप्त हो रहा है कि शंकर भगवान भी अज्ञान अंधकार में डूबे संसार के प्राणियों को किस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने में समर्थ होते हैं।
और किस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो अपने जीवन को भी सुखी बनाने में कारण बनता है। हम सभी इस दृश्य को देख करके और इन पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव को, जैसा कि अभी आपने पुरी आलोक संस्थान के प्रमुख सुना था कि पंचकल्याण हम भी कहते हैं पंचकल्याण महोत्सव है, महामहोत्सव। ये आमोद प्रमोद का कारण नहीं है, बालक खेल रहे थे, लेकिन आप ये बता दें हमें कि बालक खेलना भी उन तीर्थंकर भगवान को सोचने का, चिंतन करने का एक कारण बन रही थी, और वो सोच और विचार उनके जीवन को उखाड़ के तरफ ले जाने वाली थी। आप भी बच्चे रहे, बात कर रहे हैं, आपने भी खेल कूद में अपना जीवन बिताया है, लेकिन इस खेल कूद में और अपन जो खेल कूद करते हैं उसमें बहुत अंतर पड़ता है।